भाषा वही लोग बोलते हैं जो लाठी गोली बम से चुनाव लड़ते थे, जो बूथ लूटते थे और जिन कहते थे। आईएएस की पत्नी, आईएएस का परिवार सुरक्षित नहीं था और उनको वापस बंगाल जाना पड़ा। बिहार में तो कुछ है नहीं, इस 4 में नील बटा सन्नाटा मिलेगा। उनको समझ में आ रहा है कि बिहार में कुछ है नहीं, तो झारखंड घूमते, जहाँ उनको टिकट के लिए मारामारी करना पड़ा। 2 जगह उनकी जमानत जब्त होगी और 4 के 4 जगह जो ये नए वाले आए हैं, जो गांधी जी को दिन रात बेचते हैं, उनकी भी 4 सीटों पर जमानत। आशीर्वाद से जो प्राप्त होता है जिनको, उनका एक टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाता है। अब ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है, उनको भी, सबको अधिकार है। कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है, कोई पार्टी बना के चुनाव लड़ता है, तो आजमा लेंगे, सब लोग आजमा ही रहे हैं। केजरीवाल जी के डुप्लीकेट बनने चले थे, उनसे और कहीं आगे निकल गए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ओर से रणनीति बनाने में लगी हुई है। चुनाव प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो साम दाम दंड भेद सब अपनाई हुई है पार्टियां। यहाँ तक है कि केंद्रीय मंत्री भी लगातार एनडीए की ओर से जो है दावत दिए हुए हैं। जेपी नड्डा भी बिहार आ रहे हैं। आने का उद्देश्य कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन चुनावी माहौल है, जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार प्रसार तो करने जाएंगे ही, क्षेत्र में घूमेंगे ही। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, क्या लग रहा है आगे का चुनाव आप लोग के लिए मुश्किल लग रहा था इसलिए, या फिर कुछ और? देखिए, राजनीतिक लोग हैं तो वो जहाँ भी जाएंगे तो उनकी मंशा जो रही होगी, जो रहती होगी, लेकिन आप मीडिया वाले और जो विपक्ष हैं उनको वही दिखता है। अब एक नेता प्रतिपक्ष हैं जो बिहार में कहीं घूमते नहीं हैं, निकलते नहीं हैं। वो कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं, ईरान जाते हैं, तेहरान जाते हैं, कहाँ जाते हैं राम जाने। उनके पिताजी भी नहीं जानते हैं, उनके परिवार के लोग भी नहीं जानते हैं कहाँ गए हैं। तो उनकी बात अलग है। हम लोगों के तरफ जो भी लोग हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों का अपना एक तासीर होता है, वो जहाँ जाते हैं लोगों की। अब पॉलिटिकल लोगों का मतलब ये थोड़े है कि कोई हम लोग गैंग चलाते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये देश जो है लगातार चुनावी मोड में रहता है, किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते रहता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि लोग अपनी निष्ठा, अपने देवी देवताओं की पूजा, अपने पर्व त्यौहार को नहीं मनाएंगे। जेपी नड्डा जी चूँकि बिहार से ही उनका वास्ता रहा है, कहने को उनका प्रदेश हिमाचल प्रदेश है, लेकिन उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका सब कुछ यहीं बीता है। तो बिहार से एक अलग उनका लगाव है और यहाँ के छठ त्योहारों में वो पहले मनाते भी रहे होंगे, तो उस हिसाब से आ रहे हैं। और बाकी तो कयास अपना अपना है। एक सवाल यह भी है कि पहले बताया जा रहा था कि यह चुनाव सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल तो एक आप लोग के लिए है ही, लिटमस टेस्ट भी है। दूसरी बात यह है कि अब ये आत्मसम्मान पे आ गई है, चाहे वो महागठबंधन के हों या फिर एनडीए के हों, सभी लोग अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कौन रेस में आगे है, कौन रेस में जीत रहा है। क्या लग रहा है आगे का चुनाव आप लोगों के लिए टफ, मुश्किल लग रहा है इसलिए, या फिर क्या? देखिए, ये सब भाषा वही लोग बोलते हैं जो लाठी गोली बम से चुनाव लड़ते थे, जो बूथ लूटते थे और जिन कहते थे। तो जिस तरह से उन लोगों का स्वभाव रहा है, अब रोज़ ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। भाई, जनता को तय करना है और आत्मसम्मान बिहार का बचाना है। बिहार अब उन जंगल राज के मसीहा जो लोग घूम रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पुरोधा हैं। तो एक बाबू, मैंने अभी कहा ही कि उनको ईरान, तेहरान और जापान से फुर्सत नहीं है। उनको तो बिहार का कोई ज़िला, उनको, हमको नहीं लगता है कि चौहद्दी पूछिएगा तो बता सकेंगे। पिताजी के बल पे सब कुछ बन गए। नीतीश कुमार जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी का बीच में कुछ आशीर्वाद मिल गया कि वो सारी कुर्सियां प्राप्त हो गई जिसको वो डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन एनडीए बिहार का, कह लीजिए कि एनडीए है तो बिहार का आत्मसम्मान है। नहीं तो बिहारी शब्द को तो गाली बना दिया था इन लोगों ने, पूरे देश में और दुनिया में हंसी का पात्र बना दिया था। इस बिहार को इन्हीं लोगों ने रक्त रंजित कर दिया, ऐसा कि हर दिन हम सुबह उठते थे और कहीं ना कहीं नरसंहार की खबरें पढ़ते थे। यहाँ ऐसी स्थिति हुई थी कि आईएएस की पत्नी, आईएएस का परिवार सुरक्षित नहीं था और उनको वापस बंगाल जाना पड़ा। तो विधायक के बेटे और तमाम तरह के इनके परिजनों के ऊपर किस तरह के आरोप थे। तो उस बिहार को जब राजा की बेटी की शादी में लोगों के शोरूम खाली करा दिए गए, गाड़ियाँ उठा ली, सोफ़ा उठा लिया, फर्नीचर उठा लिया, जो मन जहाँ चाहा वो किया। तो उस बिहार को किस तरह से वापस नीतीश कुमार जी ने किया, और हम सबों ने, इसमें एनडीए के जो तमाम नेता हैं, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चिराग जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों,
इन सबों का ये एक बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तो लोग थे ही, तो उस बिहार के आत्मसम्मान की रक्षा है। और ये इस उपचुनाव में वो जो ललबबुआन वाली पॉलिटिक्स करते हैं, ट्विटर बबुआ, और जो समझते हैं कि हम जापान और तेहरान और ईरान घूमेंगे और हेलीकॉप्टर पर केक काटेंगे, हेलीकॉप्टर पर मछली भात खाएंगे, तो अभी तो उनके साझेदार जो थे मछली वाले वो भी कहीं दिख नहीं रहे हैं ग्राउंड पे। जाने वाले हैं तेजस्वी यादव। अब बिहार में बचा नहीं तो झारखंड घूम लें, बिहार में तो अब कुछ है नहीं। इस 4 में नील बटा सन्नाटा मिलेगा। उनको समझ में आ रहा है कि बिहार में कुछ है नहीं, तो झारखंड घूमते, जहाँ उनको टिकट के लिए मारामारी करना पड़ा। तो सारी ज़मीन तो पिताजी की खा जा रहे हैं, ऐसे बेटे निकले हैं। तो समझ में आ जाएगा। हालांकि उन पर हमको बहुत कुछ कहना नहीं है। 4 की 4 सीटें एनडीए जीतने जा रही है, और मुझे लगता है कि 1-2 जगह उनकी ज़मानत जब्त होगी, और 4 के 4 जगह जो ये नए वाले आए हैं, जो गांधी जी को दिन रात बेचते हैं, उनकी भी 4 सीटों पर जमानत जब्त होगी। आप लोगों के लिए लड़ाई और भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि आरसीपी एक समय में नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे, फिर वो नीतीश कुमार से अलग हुए तो बीजेपी के साथ आए। बीजेपी के साथ उन्होंने बहुत दिन तक के जो है उनका साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पद मिलना चाहिए था आरसीपी सिंह को वो नहीं मिल पाया। जो इज्जत आरसीपी सिंह को मिलनी चाहिए थी पार्टी में, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा, या फिर क्या आरसीपी सिंह को लगा कि अब उन्होंने पार्टी ही बना ली अलग। एक तो जनसुराज आप लोग के नाकों में दम किए हुए, दूसरी तरफ आरसीपी सिंह हैं। क्या लग रहा है एनडीए के लिए? देखिए, तो आने वाले समय बहुत मुश्किल लग रहा है। सवाल है कि आरसीपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कभी सदस्य रहे, हमको नहीं पता है। और वो कभी चुनाव लड़े, ये भी हमको नहीं याद है। और कोई आदमी मजबूत जो होता है वो किसी पार्टी में किसी पद को लेकर के मजबूत नहीं हो जाता है। पार्टी में पद आते जाते रहते हैं, व्यक्ति आते जाते रहते हैं। व्यक्ति विचारधारा से मजबूत होता है, और विचारधारा अगर आप ज़मीन पर रह के लड़ाई लड़ते हैं। आरसीपी सिंह जी रिटायरमेंट की उम्र में नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से बहुत कुछ प्राप्त कर गए। तो बहुत कुछ आशीर्वाद से जो प्राप्त होता है जिनको, उनका एक टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाता है। अब ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है, उनको भी सबको अधिकार है। कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है, कोई पार्टी बना के चुनाव लड़ता है, तो आजमा लेंगे, सब लोग आजमा ही रहे हैं। लेकिन हम 5 पांडव हैं एनडीए में, जो 5 दल हैं, उसके आगे जब वो 15 साल वाले नहीं टिक रहे हैं, तो इन लोगों की आप क्या, हमको कौन नाक में दम करेगा? उनसे ज़रा पूछिए, जो कि जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि नाक में दम कर रहे हैं। गांधी जी का सपना लेके चले थे और बिहार की तकदीर बदलने चले थे। बिहार के युवाओं को बड़ी तस्वीर दिखा रहे थे, और उस तस्वीर से निकला क्या, 2 साल की यात्रा में एक भी ग्रेजुएट कैंडिडेट उनको नहीं मिला। 2 10वां पास, 2 इंटर पास। और खेल ऐसे रणनीतिकार कि पहले 2 को टिकट दिए थे, एक यहाँ के वोटर ही नहीं, क्या हज़ारों हज़ार पेड मेंबर्स को घुमा रहे हैं। और सुनते हैं कि 2-2 लाख, 4-4 लाख, 6-6 लाख के महीना पर कहाँ से लोगों को उठा कर लाए हैं और उससे सर्वे करा रहे हैं। ऐसा सर्वे कराए कि एक कैंडिडेट बिहार के वोटर ही नहीं, बैरंग वापस हो गए। अब रिटायर कर्नल उनके जगह पे ला रहे हैं 10वां पास किसी महिला को। एक जो शिशु रोग विशेषज्ञ और क्या क्या डॉक्टर फलना, ये सब सुने, उनका देख रहे हैं। तो चुनावी हलफनामा में देख लीजिए, तो मैट्रिक पास हैं और एनआईओएस से बाद में वो इंटर पास किए हैं। तो इस तरह का कारनामा किए। एक तरफ बेलागंज में खिलाफत हुसैन, रिटायर्ड प्रोफेसर मैथमेटिक्स के, ऐसे तो इस तरह की क्या क्या बातें नहीं की। और उसके बाद फिर जो वहाँ से जब उन्होंने अपना उम्मीदवारी वापस ले लिया, तो फिर 10वां पास कैंडिडेट, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप, क्या क्या आरोप नहीं है, किस तरह की धारा नहीं है, कितना 1995 से लेकर 2022 तक मुकदमा ही मुकदमा हो रहा है। तो क्या करेंगे और क्या कहेंगे, ये तो सब कुछ अब समझ में आ गया ना। तो केजरीवाल जी के डुप्लीकेट बनने चले थे, उनसे और कहीं आगे निकल गए। भाई बिहार में चाणक्य का बिहार, अशोक का बिहार, क्या क्या बिहार, ये बिहार वो बिहार कहते थे, और उस बिहार को ला के रख दिया तेज प्रताप की डिग्री के बराबर। इमामगंज की लड़ाई को किस रूप में देख रहे हैं? राजेश मांझी हैं, दीपा मांझी चुनावी मैदान में हैं, आप लोग भी एकदम जी जान से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकत अपनी लगा चुके हैं। क्या लग रहा है, कामयाब हो पाएंगे? देखिए, इमामगंज के चुनाव की जो तस्वीर है, आप भी घूमे होंगे, मैंने आपको भी देखा वहाँ 3-4 50 से अधिक गाँव में हम गए। तो आपने भी महसूस किया होगा कि इमामगंज मतलब 16 के रामगढ़ का इलाका था।
रात में लोगों को डर लगता था, दिन में डर लगता था। 4 बजे 5 बजे के बाद कोई आदमी बाहर नहीं आ सकता था। और आपको हमको सबको याद है कि नाम सुनते थे डुमरिया, इमामगंज, खौफ से भर जाता था आदमी। मतलब कोई दिन में वहाँ नक्सलियों का ये लगता था जन अदालत, और लोगों की खोपड़ी उड़ा दी जाती थी। वहाँ स्थिति ये थी कि एनडीए के कैंडिडेट घर से बाहर नहीं निकलते थे, अंडरग्राउंड होकर चुनाव लड़े थे। यही जनता दल यूनाइटेड से जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जो महामहिम अभी बने यहाँ क्या क्या बने, और अभी लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ हैं, तो खैर उनसे हम उनकी कोई बात हम नहीं कह रहे, लेकिन स्थिति वहाँ ऐसी थी कि कैंडिडेट अंडरग्राउंड होकर चुनाव लड़ते थे। वोटर कहीं कह नहीं पाता था। आपको हकीकत बताते हैं कि 2010 में जब लहर थी एनडीए की, 206 सीटें आई थी पूरे बिहार में हमको। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। आप इनके बातों से कितना सहमत है, कितना असहमत है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।